हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यूपी बोर्ड की प्राइमरी और इंटर लेवल के बुक्स पे वीडियो बनाता हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 5 रैम्बो का डोंट गिव अप पोयम, जो कि आपका फर्स्ट पोयम है, फर्स्ट चैप्टर है डोंट गिव अप। और इसके जो राइटर हैं वो एनोनिम्स। एनोनिम्स का अर्थ होता है कि गुमशुदा, यानी इसके जो राइटर हैं उनका नाम नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे एनोनिम्स दिया गया है। तो हम लोग पोइट्री को स्टार्ट करेंगे, इसको रीड करेंगे और उसका अर्थ देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। क्योंकि हर कविता में एक प्रेरणा छुपी होती है जो इंसान को एक सीख देती है, तो इस कविता में भी एक प्रेरणा छुपी हुई है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें जो कवि हैं जिन्होंने इसको लिखा है, उनका नाम तो नहीं दिया गया है, तो वो इस कविता के माध्यम से हम मनुष्यों को क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम ही है डोंट गिव अप, यानी कि हार न मानना या प्रयास न छोड़ना। कभी कभी मनुष्य क्या करता है कि असफल होकर अपने प्रयास को छोड़ देता है। तो यहाँ पे ये कविता हमें दी गई है कि हमें असफल होकर अपने प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए। इस कविता से हम सीखेंगे डोंट गिव अप, यानी हार न मानना या प्रयास न छोड़ना। तो पहला जो हमारा है फर्स्ट पैराग्राफ, उसको हम लोग रीड करते हैं। If you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top। पहला जो हमारा पैराग्राफ है उसमें कहा गया है इफ़ यू कीप ऑन गोइंग। कीप ऑन का अर्थ होता है जारी रखना। अगर आप निरंतर जारी रखते हैं, क्या, गोइंग यानी चलना। अगर आप निरंतर चलना जारी रखते हैं, एंड नेवर स्टॉप और रुकते नहीं, यू कैन कीप ऑन गोइंग अगर आप चलते रहते हैं, अपना चलना जारी रखते हैं, यू कैन मेक इट टू द टॉप तो आप जल्द ही अपनी सफलता की मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यू कैन मेक इट द टॉप यानी कि आप सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। तो इसका भावार्थ ये होगा, तो ये हमारे फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ हुआ कि अगर आप निरंतर चलना जारी रखते हैं और रुकते नहीं, अगर आपका चलना जारी है निरंतर, तो आप सफलता के शीर्ष पर जल्द ही पहुंच सकते हैं। ठीक, जैसा कि आप चलचित्र में भी देख सकते हैं कि किस तरह ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पहाड़ी पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी तरह हमें भी अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना चाहिए, और अगर हम अपने प्रयास को निरंतर जारी रखते हैं तो हम शीघ्र ही सफलता की उस चोटी पर पहुंच जाएंगे। ठीक, सेकंड पैराग्राफ पे हम चलते हैं, और जो दूसरा पैराग्राफ है वो कुछ इस तरह है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, बट इफ़ यू डोंट गिव अप यू कैन ओवरकम देम ऑल। दूसरे पैराग्राफ का अर्थ ये होगा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन। माउंटेन का अर्थ होता है पहाड़, और माउंटेन शब्द का प्रयोग यहाँ इसलिए किया गया है कि मनुष्य का जो जीवन होता है वो कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन, हमारा भी जीवन जो है वो कठिनाइयों से भरा है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़े तो कुछ छोटे। मनुष्य के जीवन में छोटी बड़ी कठिनाई आती रहती है, तो उसी बात का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन, जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़ी तो कुछ छोटी। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, अगर आप इन कठिनाइयों से हार नहीं मानते, अगर आप इन कठिनाइयों से हार नहीं मानते, यू कैन ओवरकम देम ऑल, तो आप अपनी मुश्किलों पर शीघ्र ही काबू पा सकते हैं या अपनी प्रयास में सफल हो सकते हैं। इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन, जीवन जो है संघर्ष से भरा हुआ है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़े तो कुछ छोटे, संघर्षों से हमारा जीवन भरा हुआ है। माउंटेन शब्द का प्रयोग यहाँ पे संघर्ष के लिए किया गया है। माउंटेन का अर्थ होता है पहाड़। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, अगर आप इससे हार नहीं मानते हैं, यू कैन ओवरकम देम ऑल, तो आप शीघ्र ही अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, अपनी कठिनाइयों पर काबू पा सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ का अर्थ ही हो गया। और अब हम चलेंगे अपने तीसरे और लास्ट पैराग्राफ की तरफ। तो तीसरे और लास्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं हमसे कवि, सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप, व्हेन यू कीप ऑन गोइंग यू कैन मेक इट टू द टॉप।
लास्ट पैराग्राफ का जो अर्थ है वो कुछ इस तरह से है, सो यू कीप ऑन गोइंग, इसलिए आप निरंतर चलना अपना जारी रखिए। ट्राई नॉट टू स्टॉप, प्रयत्न कीजिए या कोशिश कीजिए कभी न रुकने का। वैन यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप निरंतर चलना जारी रखते हैं, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप शीघ्र ही अपनी सफलता के मंजिल पर, टॉप पर, शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। तो इसका कविता का भावार्थ अगर हम लोग देखें तो इसका भावार्थ कुछ इस तरह होगा कि अगर मनुष्य निरंतर चलना जारी रखता है, कभी रुकता नहीं, तो वो शीघ्र ही अपनी सफलता की मंजिल पर पहुंच जाता है। मनुष्य का जीवन जो है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है, कुछ बड़ी तो कुछ छोटी कठिनाइयों से, लेकिन अगर हम इन कठिनाइयों से अगर हार नहीं मानते तो जल्द ही हम उनमें सफल हो जाते हैं या उन पर काबू पा लेते हैं। और अगर हम निरंतर अपना चलना जारी रखते हैं, कन्फ्यूज़न के लिए यहाँ पे बता दूँ कि चलने का अर्थ यहाँ ये हुआ कि आप अपने जीवन में कुछ न कुछ करते रहिए, कुछ न कुछ आप एक्टिविटी करते रहिए। चलने का अर्थ ये नहीं हुआ कि आप निरंतर चलते रहिए। तो आप अपनी कभी-कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी नाकामयाबी से या असफल होकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। तो इस कविता में हमें ये कविता हमें ये सीख दे रही है कि हमें असफल होकर अपने प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम एक बार असफल होते हैं तो हमें वापस से पुनः प्रयत्न करना चाहिए। तो अगर हम वापस से प्रयत्न करते हैं और कभी वापस पीछे मुड़कर, ट्राई टू नॉट स्टॉप का मतलब होगा कि अगर हम प्रयत्न करें कि कभी रुके ना अपने सफलता के लिए। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, अगर हम अपना चलना जारी रखेंगे, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो हम शीघ्र ही अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर डोंट गिव अप रेम्बो से था, जो कि यूपी के प्राइमरी बुक का है। और इसमें अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट में आके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कन्फ्यूज़न को सॉल्व करूँ। जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में साझा करें ताकि उनको भी इसके फ़ायदे मिल सके। आगे हम इसके वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है, कीप ऑन का अर्थ होता है जारी रखना, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, फुल ऑफ माउंटेन का अर्थ होता है कठिनाइयों से, जैसा हमने बताया ऊपर, कठिनाइयों से भरा हुआ। गिव अप का अर्थ होगा कि प्रयास छोड़ना। ओवरकम का अर्थ होता है असफलता या काबू पाना। मेक इट का अर्थ होता है पूरा करना। ठीक, और इसके क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन आंसर में आप लोग क्वेश्चन के आंसर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं कमेंट में आपको आंसर दे सकता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आंसर तो नहीं बता पाऊँगा, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जिसको आंसर जानना हो वो कमेंट में आके पूछ सकते हैं। तो यहाँ लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी दिए गए प्रश्नों के आप उत्तर लिखिए। प्रश्न आपका फर्स्ट है, ये क्या लिखा है, वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द वर्ड माउंटेन मीन द पोएम, आपके कविता में जो माउंटेन शब्द का प्रयोग किया गया है वो कि उसका भावार्थ आप बताइए। व्हाट डज़ द वर्ड, वो जो शब्द माउंटेन का प्रयोग किया गया है उसका क्या अर्थ होगा। ठीक, उसके बाद सी में आपको दिया है कंप्लीट द लाइंस, जिसे आपको पोइट्री में से देख के कंप्लीट करना है। सम आर बिग एंड उसके बाद डैश 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 है, जिसे आपको पोइट्री में देख के कंप्लीट करना है। यू कैन मेक इट, इसको भी आपको पोइट्री में से देख के कंप्लीट करना है। उसके बाद नीचे लास्ट में क्वेश्चन है डी, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम, आपने इस कविता से क्या सीखा, या इसको कहे तो ये मोरल ऑफ द पोएम है, आपको पोएम से क्या सीख मिलती है, आपने क्या सीखा उसको बताना है। तो ये आज हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इंग्लिश की बुक रेम्बो, जो कि प्राइमरी की बुक थी, गवर्नमेंट बुक। इसको हम लोगों ने पढ़ा, वर्ड मीनिंग देखा, क्वेश्चन आंसर देखे। इसमें आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो, जो भी डाउट हो, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने मित्रों से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि इसका लाभ वो भी उठा सकें।